अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, आज इसके मुआशी हालात कैसे हैं, पाकिस्तान से अलहदगी के बाद इस मुल्क में कितनी गुर्बत आई है। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसकी ट्रेन के छत पर आज भी लोग सफ़र करते हैं। क्या वाकई बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश क्यों मुंतकिल हुई? बांग्लादेश की तारीख और ख़ूबसूरती इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बांग्लादेश का असल नाम बांग्लादेश है। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कुछ हिस्सा एक नई शनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे में उभरा, जिसका नाम रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुल आबादी तकरीबन 17 करोड़ 36 लाख के करीब है। इस मुल्क की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है, जो इस मुल्क की तेज़ी से तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। पूरी दुनिया में आप जहां भी चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा बंगाली लोग मेहनत से काम करते हुए नज़र आएंगे। बंगाली लोग सबसे ज़्यादा अरब ममालिक में काम करते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, बाकी कुछ फीसद जो है वो गैर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। बांग्लादेश में साल में 3 बार चावल की फसल की काश्त की जाती है और ये पूरी दुनिया को चावल की एक्सपोर्ट भी करता है। और बांग्लादेश पूरी दुनिया में चावल पैदा करने के हवाले से तीसरे नंबर पर आता है। 1971 में इस मुल्क की हालात बदतर थे और कुछ ऐसे थे कि देखने के लायक भी नहीं। इस मुल्क की करेंसी भी उस वक्त इंतहाई लो थी। बांग्लादेश की करेंसी टिका है। एक टिका के बदले में पाकिस्तानी 2.30 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। 1971 के बाद इस मुल्क ने तेज़ी से तरक्की की। आज़ादी के वक्त ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था। आज ये एशिया की 10वीं बड़ी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में औरतें कम उजरत पर फैक्ट्रियों में काम करती हैं। इसके अलावा कुछ वजूहात और भी बताई जाती हैं। सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात भी इन्हें फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान के कुछ टेक्सटाइल के ब्रांड जो हैं वो भी बांग्लादेश में अब काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने, जिसकी वजह से पाकिस्तान से कुछ टेक्सटाइल ब्रांड बांग्लादेश शिफ्ट हो गए हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबादी वाला शहर है। बांग्लादेश ने वैसे तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन आज भी बांग्लादेश के शहरों में लोग ट्रेन के छत पे सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। शायद ये पूरी दुनिया में इतनी रश वाली ट्रेन कहीं और ना हो। इस मुल्क में मछली के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं लोग। मछली भी बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन करोड़ों लोगों का पेशा भी इसी मछली से मुंसलिक है। बांग्लादेश में खाए जाने वाले खाने भी पाकिस्तान की तरह के होते हैं। पाकिस्तान के अवाम और बांग्लादेश के अवाम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बांग्लादेश वाले पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। पाक भारत जंग में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। बांग्लादेश के अवाम और पाकिस्तान के अवाम आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वैसे भी बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। कुछ सियासी इख्तलाफात और कुछ बेकार पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान का जो कुछ हिस्सा फिर 1971 में बांग्लादेश के नाम पर वजूद में आया। देश का सबसे बड़ा शहर ढाका है, जो कि आबादी के लिहाज से भी सबसे पहले नंबर पर आता है। बांग्लादेश के शहर ढाका में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर साइकिल रिक्शा की तादाद भी बहुत बड़ी तादाद में है। बांग्लादेश में समंदर भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पर आज एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा होती है। बांग्लादेश में आम की पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश में एक ऐसा भी शहर मौजूद है जिसे टेक्सटाइल का कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ हैं और कपड़ा बड़ी तादाद में यहाँ पर बनता है।